और इस वक्त बड़ी खबर जालौर से है, जहां मतदान दल की जीप बोलेरो से टकराई है। जीप में सवार BLO गेनाराम की मौत हो गई है इस हादसे में। वहीं हादसे में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जालौर के बापतरा जा रहा था मतदान दल। देर रात जीवाणा के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौर से, जहां मतदान दल की जीप बोलेरो से टकराई और जीप में सवार BLO की मौत हो गई है। हादसे में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। देर रात जीवाणा के पास ये हादसा हुआ है। मतदान दल की जीप जो है वो टकराई है बोलेरो से और उसके बाद इस हादसे में BLO की मौत हो गई। जीप में सवार हादसे में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहे हैं। 10 जिला परिषद के लिए वोटिंग जारी है। 65 पंचायत समितियों के लिए मतदान हो रहा है। कुल 72,38,066 मतदाता सुबह 7:30 बजे से 5 बजे तक वोट डालेंगे। मास्क और 2 गज की दूरी इस दौरान जरूरी है। 10 जिला परिषद के लिए वोटिंग हो रही है। 65 पंचायत समितियों के लिए मतदान जारी है। कुल 72,38,066 मतदाता, 37,47,347 पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 34,90,696 महिला जबकि 23 थर्ड जेंडर अपने मताधिकार का प्रयोग इस दौरान करेंगे। 10,131 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 25,000 EVM की व्यवस्था की गई है, जबकि 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो 10 जिला परिषद के लिए वोटिंग जारी है। 65 पंचायत समितियों के लिए मतदान जारी है। कुल 72,38,066 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 37,47,347 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 34,90,696 महिला जबकि 23 थर्ड जेंडर हैं। वहीं 10,131 मतदान केंद्र पर 25,000 EVM की व्यवस्था की गई है। 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान को बता दें कि अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाले, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक, उदयपुर में मतदान जारी है। तो आपको बता दें 23 नवंबर आज पहले चरण का मतदान है, जबकि 27 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 1 दिसंबर को तीसरे चरण का, वहीं 5 दिसंबर को चौथे चरण का मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। वहीं 636 जिला परिषद सीटों के लिए चुनाव जारी है। 4,371 पंचायत समिति सीट पर दंगल जारी है। जिला परिषद के लिए 1,778 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। वहीं पंचायत समिति के लिए 12,663 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, कपिल श्रीमाले, अभिजीत दवे और सतबीर सिंह। सबसे पहले हम चलेंगे उदयपुर, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाले जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या अब की स्थिति क्या है? लगभग आधे घंटे का समय बीत चुका है। क्या सभी मतदाता अब आने लगे हैं बूथों पर? अब किस तरह की तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है? हाँ, देखिए आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मतदाताओं का जो जोश सुबह सुबह देखने को मिलना चाहिए था वो जिस मतदान केंद्र पर हम हैं गोगुंदा के, वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि ये गोगुंदा के सरकारी स्कूल में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर 7:30 बजे से पहले कुछ मतदाता जरूर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद में इक्के दुक्के मतदाता अपने वोट का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। अधिकांश जो मतदान केंद्र हैं वो अभी तक पूरी तरह से सूने पड़े हुए हैं। इक्के दुक्के लोग कतार में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं और
जो लोग मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं वहां पर स्काउट एंड गाइड के कैडेट्स को खड़ा किया गया है, जो कि सभी के हाथ सैनिटाइज करते हुए मास्क की चेकिंग कर उन्हें अंदर प्रवेश दे रहे हैं। तो वही मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करते समय भी ये ध्यान रखा जा रहा है कि हाथों को सैनिटाइज कराया जा सके और जो लोग कतार में खड़े रहे वे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कतार बनाकर खड़े रहें। देखिए आप मुख्य द्वार पर मतदाता धीरे धीरे अब जरूर आने शुरू हो गए, लेकिन जो शुरुआती दौर में जो अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत ज्यादा तादाद में एक साथ मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहले पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआती दौर काफी धीमा नजर आ रहा है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि गेट पर भी भीड़ जमा होने लगी है, कतारबद्ध होकर लोग अंदर आने लगे हैं, सभी के हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी जो आधे घंटे का जो हमने देखा है, जो मतदाता यहाँ पर पहुंचे उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा देखी गई है। महिलाएं काफी तादाद में जो मतदाता पहुंचे उनमें संख्या महिलाओं की ज्यादा है और जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात है वे विभिन्न जो मतदान केंद्र है, कौन से मतदान केंद्र में किस वार्ड के मतदाता अपना वोट कास्ट करेंगे, ये उनकी मदद कर रहे हैं। तो दूसरी ओर जब कतार लंबी हो जाती है तो उन्हें जो गोले यहाँ पर बनाए गए हैं, कोरोना संक्रमण के जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो गोले बनाए गए हैं, उन गोलों में कतारबद्ध होकर खड़े करने की व्यवस्थाएं की गई है। यदि कोई इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की कोशिश करता है तो जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर है ये उन्हें गाइड करते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से गोलों के अंदर खड़े करते हुए अपनी बारी का इंतजार करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सही प्रतिनिधि को चुने। जो पहुंच रहे हैं, जिस तरह की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या लोगों में कोरोना का भय है, इस वजह से लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, या लोगों में डर है, या फिर प्रशासन की तरफ से उस तरह से जागरूकता की गई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र पर पहुंचे, उसके लिए पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था की गई है? तो क्या इसको लेकर के मतदाताओं में कुछ डर है कोरोना को लेकर के, इस वजह से भी भीड़ कम नजर आ रही है? देखिए, निर्वाचन विभाग हर बार ये कोशिश करता है कि 100% मतदान कराया जाए और पिछली बार के तुलना में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। इस बार कोरोना संक्रमण का भय जरूर लोगों में देखा जा सकता है। आप देखिए कि जो मतदाता यहाँ पर खड़े किए कतारों में खड़े हैं, विभिन्न जो गोले बनाए गए उनके अंदर खड़े हैं, सभी मास्क लगाकर खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मतदाताओं के बीच में यहाँ पर देखी जा रही है और इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जो इस चुनाव प्रक्रिया को पूरी कराने में जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्राथमिक तौर पर जो मतदान का प्रतिशत शुरुआत के आधे घंटे में कम रहने का जो बड़ा कारण नजर आ रहा है, ठंड का कारण नजर आ रहा है, क्योंकि हम गोगुंदा इलाके में मौजूद हैं। गोगुंदा ऊंचाई पर इलाका है, तो ऐसे में ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर ठंड का प्रकोप निश्चित तौर पर कपिल, हम आपके पास आएंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनके जहन में क्या कुछ है और किस वजह से वो मतदान कर रहे हैं, उनके जहन में किस तरह के मुद्दे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम अजमेर चलते हैं, हमारे साथ अभिजीत दवे जुड़े हुए हैं। अभिजीत, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी तादाद क्या है और शुरुआती दौर में किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? अभिजीत, देखिए कल्याण, सर्द सुबह के साथ मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है और शुरुआती आधा घंटा जो है वो बेहद धीमी रफ्तार के साथ संपादित किया जा रहा है। तस्वीरें कैमरामैन को बोलूंगा, वो आपको दिखाएंगे। अब चूंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू हुई हैं, तो मतदान केंद्रों पर मतदाता भी पहुंचना शुरू हुए हैं। हालांकि इस दौरान आप देख सकते हैं, मैं राजकीय महाविद्यालय साबर में के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूं। ये प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का मतदान केंद्र है। रघु शर्मा यहाँ पर अब से कुछ देर बाद सपरिवार पहुंचेंगे अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने। उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो कतारें लगना अब शुरू हो चुकी हैं। युवा मतदाता जो हैं वो सुबह से कतारों में लग के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना की हेल्थ प्रोटोकॉल है उसकी पूरी पालना यहाँ पर की जा रही है। बिना मास्क के यहाँ पर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और तमाम अब कैमरामैन आपको दिखाएंगे जिस तरह से यहाँ पर देखिए दोपहर के साथ जब मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर सफेद गोले बना रखे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के हिसाब से रस्सियां लगा रखी है ताकि भीड़ जो है वो ज्यादा सट के नहीं रह सके। मतदाताओं से भी बातचीत करें, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके जहन में क्या कुछ मुद्दे हैं और वो इस इलेक्शन को लेकर कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल हम कुछ मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप वोट दे के आए, ये कतार में जो खड़े हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके वोट देने के लिए आज? जी कोई मुद्दे नहीं। पंचायत समिति जिला परिषद के लिए वोट दे रहे हो, क्या इश्यूज हैं, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो यहाँ की काम नहीं होते हैं हमारे यहाँ पे, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। आगे
अभी वोट के टाइम तो ये आ जाते हैं, लेकिन बाद में आते नहीं है ऐसे। युवाओं के लिए कोई खास मांग आपकी? हाँ देखो, जैसे हमारे ये स्कूल भवन है, देखो ये बिल्कुल कलर नहीं हो रखा है, इसके अंदर जगह जगह यहाँ पे ये हो, देखो ये कितनी मतलब इसकी ये हालत देखो आप, और बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर बिल्कुल यहाँ पे रोड नहीं बना हुआ है। तो आप चाह रहे हैं कि आज जब आप वोट दे रहे हैं तो आप ऐसे आदमी को चुने जो काम करे आपका? हाँ, ये स्कूल का विकास होना चाहिए, जैसे बिल्कुल भी कलर नहीं हो रखा है इसके, आप देख सकते हैं पूरे जर्रा हो सका है, जर हो सकी है। आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं? सर मुद्दा तो ये है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, और वैसे विकास तो ठीक हमारे बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी कोई अच्छा है। तो देखिए अलग अलग मतदाताओं के अलग अलग मुद्दे हैं, अपने अपने विचारों के साथ मतदाता जो है वो कतारों में लगना शुरू हुए हैं और उन्हीं के अपने ही जो मुद्दे हैं उनके आधार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है, खासतौर से जब पंचायती राज सशक्तिकरण के लिए इन चुनावों की बात होती है कल्याण। तो देखिए जब पंच सरपंच के चुनाव हुए थे इस साल की शुरुआत में, तब भी हमने देखा था कि बहुत ही निहायत स्थानीय मुद्दे जो थे, बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे थे, सड़क, बिजली, पानी, आधारभूत सुविधाओं, चिकित्सा के विस्तार का मुद्दा है। चूंकि ये प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का गांव है, रघु शर्मा जो है यही मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, तो यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं जो हैं वो और ज्यादा विकास के रूप में बढ़ भी जाती है, और उसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए आज मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथ बने रहिए। सतवीर सिंह हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। सतवीर, वहां की तस्वीर क्या है, और लोगों से आप बातचीत करें कि उनके जहन में क्या है, उनकी क्या समस्या रही है, और वो जो पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पर वो दूसरों को किस तरह से प्रेरित करेंगे कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ तक पहुंचे। जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लो तो बीकानेर में भी पूरी तरह से मतदाताओं में भी सुबह का वक्त है, थोड़ा अभी जो लोग हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं मतदान केंद्र पर हूं और अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखा दे कि पूरी तरीके से अभी जो लाइनें हैं वो फिलहाल खाली है, लेकिन इक्का दुक्का जो मतदाता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद में अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। किसी भी तरह की जो परेशानी न हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, और इसके साथ ही जो पुलिस के जो जवान है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर ड्यूटी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि बाहर की अगर बात कर लें तो बाहर जो पुलिस के जो आप देख सकते हैं जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ ही पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर करेक्ट है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर रहेगा, क्या कुछ इस बार मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर, आप मानते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए ताकि जो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी समस्या पूरी हो सके। पंचायत समिति वार्ड नंबर 15 के पत्ता श्री राम तनपुनिया, ये आपकी समस्या क्या है, यहाँ पर क्या मुद्दे रहेंगे, अभी आप क्या सोचते हैं? ये पानी है, शिक्षा है, बिजली है, गांव की मुद्दे जो यही रहते हैं ज्यादातर। बिल्कुल ये समस्या रहेगी। तो ये इस गांव की अगर बात कर ले राशि सर की, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जो समस्या किस बात की है जो लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है? आप बताइए, आप क्या कुछ समस्या आपने यहाँ पे मतदाता के तौर पे भी आप यहाँ पर है, क्या कुछ? मैं मतदाता के तौर पे भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ आरएलपी का प्रत्याशी भी हूँ। आरएलपी से यहाँ गांव में एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और पानी की समस्या है, दूसरी एक स्कूल में एजुकेशन की भी समस्या है। तो पानी की समस्या तो सबसे ज्यादा समस्या है, और एक जो गांव में लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या चल रही है। तो लाइट की, पानी की, है सबसे ज्यादा समस्या गांव की ये लोग। बिजली पानी की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर बताई जा रही है। एक मतदाता भी हमारे साथ में, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में ताकि आप अपने प्रत्याशी को जिताएं, ताकि वो जो समस्या है वो पूरी हो सके? आप दूसरी कोई नहीं है, नेशनल हाईवे से जुड़ा है, सब सुविधा है। बाकी पानी की बता रहे हैं, उसमें विधायक साहब प्रयासरत है, वो बोल रहे हैं हमारा टेंडर भी जारी हो गया है पानी के लिए। इसी को आधार पर आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल जरा उनसे ये पूछिए, क्योंकि वो बूथ तक पहुंच चुके हैं, जो लोग अभी घर में बैठे हुए हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग अभी तक नहीं किए हैं, बूथ तक नहीं पहुंचे हैं, उनको वो अपील करेंगे कि वो जल्द से जल्द जलपान से पहले मतदान करने के लिए पहुंचे बूथ तक। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से जो व्यवस्था भी की गई, क्योंकि जिला प्रशासन की बात कर ले तो उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने का जो अभियान है वो भी छेड़ा था, ताकि जो पूरी बड़ी संख्या में जो मतदाता है अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करे, और उसी को लेकर पूरी जो मुहिम है वो भी यहाँ पर चलाई गई थी। फिलहाल सुबह की वक्त की बात कर ले तो अभी धीरे धीरे जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन माना जा सकता है कि जैसे ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो उसके बाद में जो संख्या है मतदाताओं की वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर
पहुंच रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो उल्लास का पर्व है और धीरे धीरे जैसे ये समय यहाँ पर बीतेगा, क्योंकि 7:30 बजे का जो वक्त है वो यहाँ पर तय किया गया था और उसके बाद में ये जो वोटिंग है धीरे धीरे चलेगी। तो माना जा सकता है कि 9 से जो 10 बजे का जो करीब होगा उसके बाद अपनी नजर बनाए रखिए, हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अभिजीत और कपिल हमारे साथ लगातार अपडेट दे रहे हैं, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।